और भाई लोगों, क्या चल रहा है? वेलकम बैक टू दी चैनल थियोस्तों। आज हम चीजें थोड़ी डिफरेंट करने वाले हैं। हम लोग प्लेन पकड़कर एक नई जगह जा रहे हैं। हम बस गैम्बिया में लैंड करने ही वाले हैं। आक ऐसी कंट्री जिसे मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहता था। इसको अफ्रीका का स्माइलिंग कोस्ट कहते हैं। देखते हैं ये एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है या नहीं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम लोग कोई भी एडवेंचर मिस ना करो। चलो। ऑलराइट, हम आ गए हैं बंजुल, कैपिटल सिटी। ये जगह तो एकदम हैपनिंग है गाइस। यहाँ पर इतने सारे कलर्स, साउंड्स और स्मेल्स हैं जैसे कोई मेला लगा हो। इमेजिन करो, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेच रहे हैं। हवा में मसालों की खुशबू और लोगों की वाइब्रेंट एनर्जी। हमने अपना दिन शुरू किया एल्बर्ट मार्केट से। यह स्टॉल्स का एक मेज है जहां हर वो चीज मिलती है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। मतलब फैब्रिक्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, यू नेम इट। यह परफेक्ट जगह है लोकल कल्चर में घुलने मिलने के लिए और शायद कुछ सुवेनियर्स के लिए थोड़ी बार्गेनिंग करने के लिए। मार्केट के बाद हम सड़कों पर घूमे, कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखते हुआ। यहाँ कुछ बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं जो पास्ट की निशानियां हैं। इस सिटी में बहुत सी लेयर्स हैं गाइस। यहाँ हिस्ट्री को फील किया जा सकता है। आज हम लोग सिटी से थोड़ा बाहर गए थे गाइस। आग जगह है अबुको नेचर रिजर्व। लेट मी टेल यू, ये जगह एकदम अमेजिंग थी। नेचर लवर्स के लिए तो ये जन्नत है। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। वी आर टॉकिंग डेंस फॉरेस्ट्स, पेड़ों पर झूलते मंकीज और हवा में पक्षियों की चहचहाहट। हमने रिजर्व में एक लोकल गाइड के साथ हाइक किया जिसे सारी बेस्ट स्पॉट्स पता थी। उसने हमें ऐसे ऐसे क्रीचर्स दिखाए जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने रेड कोलबस मंकीज देखे, एंटीलोप्स और पानी में छुपा हुआ आर्क क्रोकोडाइल भी। ये जगह ऐसी थी जैसे स्टेपिंग इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। तुम फील कर सकते थे कि हर कथेम के साथ स्ट्रेस कैसे गायब हो रहा था। अगर तुम कभी गैम्बिया में हो तो डू योरसेल्फ अ फेवर और अबुको में अक्तेन जरूर बिताना। यू वोंट रिग्रेट इट। आज का दिन बड़ा भारी था थियोस्तों। हमने विजिट किया कुंटा किंते आइलैंड, जिसे जेम्स आइलैंड भी कहते हैं। यह जगह हिस्ट्री से भरी हुई है और यह ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के हॉरर्स की एक बहुत सीरियस याद दिलाता है। हमने आइलैंड तक बोट ट्रिप की और जैसे ही हमने उसके किनारे पर पैर रखा, हिस्ट्री का सारा बोझ जैसे महसूस होने लगा। आइलैंड छोटा सा है पर इसमें जो कहानियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। हमने स्लेव फोर्ट के रूइंस देखे, वो सेल्स जहां कैप्टिव्स को रखा जाता था, यहाँ तक कि डोर ऑफ नो रिटर्न भी। ये काफी इमोशनल एक्सपीरियंस था। वहां खड़े होकर इमेजिन करना कि उन लोगों ने क्या क्या सहा होगा। ये हिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। कुंटा किंते आइलैंड एक मस्ट विजिट जगह है, सिर्फ अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से ही नहीं, बल्कि उन लेसन्स के लिए भी जो ये हमें ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाती है। चलो, अब रिलैक्स करने का टाइम है। कल की हैवीनेस के बाद हमें थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम चाहिए था और कोलोली बीच एकदम परफेक्ट गेटअवे था। ये बीच बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा है थियोस्तों। इमेजिन करो, गोल्डन सैंड, क्रिस्टल क्लियर पानी, हवा में झूमते पाम ट्रीज, एकदम जन्नत है। हमने पूरा दिन सन बेथिंग करते हुए, ओशन में स्विमिंग करते हुए बिताया और बस वहां के रिलैक्स्ड माहौल को एंजॉय कर रहे थे। ओशन के पास होने में कुछ तो बात है जो आपकी सारी वरीज दूर कर देता है ना? हमने बीच के किनारे लोकल स्ट्रीट फूड वेंडर्स से कुछ खाना भी ट्राई किया। अगर आप रिलैक्स करने और रिचार्ज होने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो कोलोली बीच आपको बुला रहा है। कस के पकड़ लो थियोस्तों, क्योंकि हम सीधा गोता लगाने वाले हैं सेरेकुंडा मार्केट के केओस में। ये जगह एक सेंसरी ओवरलोड है और वो भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से। सोचो, एक फैलता हुआ मार्केट जहां बेचने वाले सब कुछ बेच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ताजे प्रोडक्ट्स की, मसाले, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आप सोच सकते हो। यह एक्टिविटी का एक बवंडर है। लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में फैली हुई है। हमने घंटों बस मार्केट में घूमते हुए बिताए, स्टॉल्स की भूल भुलैया में खोते हुआ। यह एक फोटोग्राफर का सपना है, यकीन मानो मेरा। अगर आप सूवनेर्स ढूंढ रहे हैं तो यह एकदम परफेक्ट जगह है, लेकिन बार्गेनिंग के लिए तैयार रहना। आज हम थोड़ा चिल कर रहे हैं और गैम्बिया को एक्सप्लोर करेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। द रिवर। हम एक बोट पर चढ़ गए और गैम्बिया रिवर में सेल किया और यह बहुत पीसफुल था। सीनरी बहुत ऑसम थी। बैंक्स पर खूब लश ग्रीनरी थी और ऊपर रंग बिरंगे बर्ड्स उड़ रहे थे। हमने तो कुछ डॉल्फिन्स भी देखे। वो बोट के साथ साथ स्विम कर रहे थे और यह मैजिकल था। यह रिवर गैम्बिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फूड, ट्रांसपोर्ट और लाइफ का सोर्स है उन लोगों के लिए जो इसके किनारों पर रहते हैं। गैम्बिया रिवर पर बोट ट्रिप करना एक मस्ट डू चीज है। यह आक मौका है शहर की हसल बसल से दूर जाने का
और इस कंट्री की नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का। तो अब हम हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ गैम्बिया में। चलो गैम्बिया की हिस्ट्री को थोड़ा और जानते हैं। अब टाइम है थोड़े कल्चर का गाइस। आज हमने नेशनल म्यूजियम ऑफ गैम्बिया विजिट किया और बहुत ही फैसिनेटिंग था। अगर आपको इस इनक्रेडिबल कंट्री की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानना है तो यह बेस्ट जगह है। म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, ट्रेडिशनल मास्क और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से लेकर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स तक। ये गैम्बिया की स्टोरी बताता है, उसके प्री कॉलोनियल पास्ट से लेकर आज तक की। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जीबिशंस में से एक थी गैम्बिया में स्लेव ट्रेड की हिस्ट्री के बारे में। यह कंट्री के पास्ट का एक बहुत सीरियस रिमाइंडर था, लेकिन ऐसी स्टोरीज को याद रखना और उनसे सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाओ कुछ इंडियाना जोन्स वाली वाइब्स के लिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वासु स्टोन सर्कल्स को। ये पुराने स्टोन सर्कल्स बहुत मिस्टीरियस हैं और पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया और क्यों। जरा सोचो, एक मैथियान में खड़े होना इन बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो गोल पैटर्न में लगे हुए हैं, ये स्थियों से यहीं पर हैं, गुजरते वक्त के खामोश गवाह हैं। इतनी पुरानी और मिस्टीरियस चीज के सामने होना सच में आपको हम्बल फील कराता है। इससे एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं इस दुनिया की बड़ी स्कीम में। आज हम लोकल लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं गाइस, टैंजी फिशिंग विलेज में जाकर। ये जगह एक्टिविटी से भरी हुई है। फिशरमैन अपनी डेज कैच लाते हैं और सेलर्स बीच पर फ्रेश सी फूड बेचते हैं। हमने देखा कैसे फिशरमैन अपने जाल खींच रहे थे। उनके चेहरे पर सी में बिताए सालों की छाप थी। इट्स हार्ड वर्क, पर देखकर लगता है कि उन्हें अपने काम पर प्राइड है। फ्रेश फिश की स्मेल हवा में थी और हम खुद को रोक नहीं पाए वहीं बीच पर ग्रिल्ड लॉबस्टर ट्राई करने से। क्या मस्त थी। गाम्बिया में अपने लास्ट डे के लिए हम आखिरी बार सिटी से निकल पड़े और हम निकल पड़े बिजिलो फॉरेस्ट पार्क। यह जगह लिटरली ताजी हवा का झोंका है। यह छोटा सा लेकिन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पार्क है, ठीक कोस्ट पर, और यह घर है हर तरह के मंकीज, बर्ड्स और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स का। हमने कुछ घंटे फॉरेस्ट ट्रेल्स पर घूमते हुए बिताए, पीस और सुकून एंजॉय करते हुआ। कुछ मंकीज ने तो हमारे स्नैक्स छीनने की भी कोशिश की। वो काफी चीकी थे, लेकिन हम अपना खाना बचाने में कामयाब रहे। अगर आप गैम्बिया छोड़ने से पहले रिलैक्स करने और नेचर से रिकनेक्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो बिजिलो फॉरेस्ट पार्क एकदम परफेक्ट जगह है। तो बस यही था गैम्बिया से दोस्तों। इस थीश ने मेरा थील जीत लिया। यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर और स्टनिंग बीचेस से लेकर फ्रेंडली लोग और डिलिशियस खाने तक, गैम्बिया में सब कुछ है। अगर आप कोई ऑफबीट ट्रैवल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि गैम्बिया को अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। आपको पछतावा नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए। अगली बार तक के लिए बाय।